राघोपुर से तेजस्वी यादव को 35,654 वोट मिला है। बीजेपी के सतीश यादव को 31,079 वोट मिला, यानी तेजस्वी अब आगे हो गए हैं। प्रत्युष जी हाँ, हालांकि बीच में खबर आई थी कि तेजस्वी यादव पिछड़ गए हैं। राघोपुर सीट वो सीट है जो कि इनकी पारंपरिक सीट मानी जाती है, लेकिन जिनसे मुकाबला है वो एक बार 2010 में राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त है कि तेजस्वी यादव ने यहां पर अच्छी खासी बढ़त यहां पर बना ली है। गया जिले की 10 सीटों के रुझान आपको बताते हैं। गया की 10 सीटें क्या कह रही है। गया में देखिए 7 सीट पर एनडीए आगे है, यहां भी अच्छी खासी बढ़त, और मात्र 3 सीटों पर महागठबंधन आगे। हम आपको जिलेवार बता रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। हर जिले में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसमें रुझान क्या कह रहे हैं। पटना के देख लीजिए, 11 पर अखिलेश एनडीए आगे। बिल्कुल बहुत बड़ी जीत की तरफ, बिल्कुल 11 सीटें 14 में से। बक्सर जिले से भी रुझान है, 4 सीटों के रुझान मिल चुके हैं। और आपको बता दें बक्सर की 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और महागठबंधन को यहां बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बक्सर की अगर बात की जाए, 4 सीटें विधानसभा की, चारों के रुझान मिल चुके हैं, और यहां पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बढ़त लगातार वो बनाए हुए हैं। तो ये तो बक्सर की बात हुई, लेकिन ओवरऑल देखिए तो 195 243 में से 195 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, यानी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ यह गठबंधन बढ़ता हुआ जा रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में एनडीए की बम्पर जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। 194 सीटों पर एनडीए, 44 पर महागठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में बिहार में 87 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और ये देखिए माहौल, बीजेपी दफ्तर का माहौल देखिए, वहां की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, रंग गुलाल अबीर। खास तौर पर देखिएगा बीजेपी की महिला वर्कर्स इस समय ढोल नगाड़े के साथ गीत गाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये बात कही भी तो जा रही थी कि महिलाओं के वोट बहुत ज्यादा पड़े हैं एनडीए खेलने में। चलिए अब आपको हम बिग पिक्चर दिखाते हैं। बिग वॉल पर बड़े 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 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जल्दी से लाइएगा। पीसीआर यहां पर डालिए। अब आपको दिखाते हैं सीट वाइज, ये पूरी 243 सीटें हैं, और वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। आप वाल्मीकि नगर से आप शुरुआत कीजिएगा और यहां पर देखिए 12 चट्टी तक। अब आपको इसमें देखिएगा, ये जो आपको भगवा कलर नजर आ रहा है, ये एनडीए का कलर है, यानी कि एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और उसकी बाकी अलाइज। और जो एक ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, चाहे वो पारू हो, बनमनखी हो, मढ़ौरा हो, गरखा हो, आप अपनी सीट को इस वॉल पर देख लीजिए। आप इस सीट को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहां से कौन इस वक्त रुझानों में आगे चल रहा है। चनपटिया, बेतिया, सुरसन, सीतामढ़ी, रानीगंज, प्राणपुर, हथुआ, बछवाड़ा, बख्तियारपुर, नबीनगर, रफीगंज, गुरुआ, चकाई, इन सारी सीटों का ये आपको हम बिग वॉल पर ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त आप देखिएगा तो ये पूरे वॉल पर भगवा रंग ही सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। वो रिफ्लेक्ट हो रहा है 194 सीट जो इस वक्त टैली में रुझानों में बीजेपी प्लस का नजर आ रहा है। और ये शुरुआत में अखिलेश, ये हरा रंग थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब सिमटते हुए 44 सीटों पर आ गया है, इसलिए यहां पर ये जो भगवा रंग है ज्यादा हो गया है। पूरा भगवा में ये जो स्क्रीन प्रत्युष आपको दिखा रहे हैं, 243 सीटों के रुझान मिल चुके हैं। और बड़ी खबर यही है, 194 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार अभी आगे चल रहे हैं। पूर्णिया में बीजेपी उम्मीदवार आगे। एक बड़ा अपडेट आपको पूर्णिया से दे दें। इसके अलावा खबर यह कि विजय खेमका 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूर्णिया में बीजेपी के उम्मीदवार लगातार आगे चलते हुए। और प्रेम शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज में, बधाई आपको। बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, उम्मीद थी क्या? बिहार वासियों को बधाई कि उन्होंने जो है जंगल राज को नकार कर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास को चुना है। बिहार के विकास को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार की जनता ने कहा ओनली विकास, नो बकवास। जो लोग लगातार जो है बिहार को छलने का काम कर रहे थे उनको नकारा है। जो एसआईआर के नाम पर बिहार को बदनाम कर रहे थे उनको बिहार की जनता ने नकारा है। जो लोग जंगल राज को जो है वो नौकरी देने के नाम पर छद्म रूप से आना चाहते थे, उन जंगल राज के जो एजेंट थे उनको भी पूरी तरह से बिहार की जनता ने नकारा है। भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरह से परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे थे और हमारा संगठन जिस तरह से सक्रिय था,
और जिस तरह से बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभाओं को प्रतिसाद दे रही थी, उसे देखकर हमें पूरा विश्वास था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय यानी प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि एनडीए एनडीए की एकजुटता और कंबाइंड एफर्ट का नतीजा है ये रुझान। और आप दर्शकों को बता दें कि इस वक्त एनडीए का आंकड़ा 200 यानी कि दोहरे शतक से मात्र 4 सीट दूर है। 196 सीटों की ये टैली बता रही है। जो बात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया है कि हम 200 से पार जाएंगे। 206 का आंकड़ा 2010 का था, बेस्ट परफॉर्मेंस था। अब तक का एनडीए का उसे भी पार करेंगे। देखना है कि ये रुझान वहां तक जाते हैं या नहीं जाते हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता भी इसमें जुड़े। प्रियंका जी, क्या वजह रही कि महागठबंधन इतना पिछड़ गया? देखिए, मैं तो कहती हूँ आज के बाद एक और चीज़ ट्रेंड होगी। वो ये ट्रेंड होगा कि जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं वो ये कहेंगे कि 200 दूं या 210 दूं या 230 दूं या 240 ही दे देता हूँ। अब ये ट्रेंड करने वाला है और आप देखिएगा पूरा सोशल मीडिया इससे भरने वाला है। तब फिर आप लोगों ने बायकॉट क्यों नहीं किया? उतनी ले लीजिए। प्रियंका जी, एक सवाल, अगर आपको चुनाव पर पहले ही यकीन और विश्वास नहीं था तो सीधे बायकॉट कर देते। जब आपको परिणाम आप जैसा कह रही हैं कि ये चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ा, बायकॉट कर देते। नाम करने चले जाएंगे ना। अरे जनता को पता तो होना चाहिए। जनता को पता कैसे चलेगा? बायकॉट कैसे कर देते? जनता को दूध का दूध पानी का पानी अब तो पता चलेगा ना। थोड़ी देर पहले प्रियंका जी, थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी करने वाला उन्होंने इस जनादेश को स्वीकार किया। भाई अरे 243 दे दीजिए। मैं तो कहती हूँ क्या जरूरत है इतना? मुझे लगता है प्रेम जी को इसका जवाब देना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, घोषणाएं करके खत्म कर देना चाहिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। हार की हताशा में लोग इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की सनक जो है जिनके सिर पर सवार है, ये दारुण पराभव हुआ है। राहुल गांधी को बिहार की जनता ने जिस तरह से उनके गाल पर करारा चाटा मारा है, उसके बाद भी अगर वो होश में नहीं आते हैं तो मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था। एक-एक करके बोलिए भाई, गुंडे लेकर आते हैं, कोई काम ऐसा नहीं किया है।